आज 22 दिसंबर महान गणितज्ञ रामानुजम का जन्मदिन है। रामानुजम के जन्मदिन को गणित दिवस के रूप में भारतवर्ष के हर व्यक्ति मनाया करता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं रामानुजम जो भी हमारे आदर्श हैं उनमें से एक रामानुजम भी हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मैथमेटिक्स के हैं और मैं भी मैथमेटिक्स का हूँ, इसलिए उनको सम्मान देता हूँ, इसलिए वो हमारे आदर्श हैं। रामानुजम को सम्मान देने या रामानुजम जो हमारे आदर्श हैं उसको जो मानने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है वो ये है कि रामानुजम ने कई प्रश्न चिन्ह खड़ा किए जो हमारे समाज के सामने आज भी अनुत्तरित है। उनमें से एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा कि जिससे रामानुजम हमारे रोल मॉडल या हमारे आदर्श क्यों हैं, इसके पीछे एक दो घटनाएं उनके जीवन की है जो हमको बहुत प्रभावित की, और उन बातों को आप मैथमेटिक्स के हैं इसलिए आपके सामने मैं इसको शेयर करना चाह रहा हूँ। रामानुजम का जन्म जब 22 दिसंबर 1887 को हुआ तो 3 वर्षों तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन वह व्यक्ति जब बोला तो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस की बोलती बंद कर दी। उसका एक उदाहरण, जब वो अपने क्लास में पढ़ रहे थे, अभी छोटे थे, तो उनके शिक्षक पढ़ा रहे थे कि किसी भी संख्या को जब उसी से हम डिवाइड करते हैं तो वह 1 देता है। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 देगा, 3 को 3 से डिवाइड करें तो 1 देगा। इस तरह से अन्य जो भी संख्याएं हैं, क्लास के जितने भी छात्र थे सभी उसको सुने और सभी उसको एस मैन की भूमिका में उसको मान लिए। लेकिन रामानुजम जो छोटा सा बालक था वो क्लास में खड़ा होता है और कहता है कि गुरुजी, क्या 0 में 0 से भाग देने पर भी 1 ही आएगा? शायद इस प्रश्न को सुनने के बाद वो शिक्षक अवाक रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि इतना छोटा सा बालक और इतना बड़ा प्रश्न हमारे सामने कर सकता है। ये कुछ ऐसी विलक्षण प्रतिभा उनमें थी जो हर व्यक्ति को जो उनके जीवन दर्शन की तरफ जाएगा उसको प्रभावित हुए बिना रामानुजन नहीं छोड़ सकते। ये उनके जीवन की पहली घटना थी जो व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत प्रभावित की। उनके जीवन की जो दूसरी घटना, आपको ये पता है कि रामानुजन 11वीं कक्षा को भी उत्तीर्ण नहीं कर सके, लेकिन वह व्यक्ति जो 11वीं कक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाया और हमारे जैसे पीएचडी धारक लोग उन पर रिसर्च करते हैं, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा जो हमको आदर्श मानने के लिए कारक है वो यह भी है। तीसरी बात जो उनके जीवन का जो सबसे अधिक मुझको प्रभावित किया वो ये था कि वह बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में रहे, लेकिन विपरीत परिस्थितियां भी उनके मैथमेटिक्स का जो उनके मन में एक तूफान था उस तूफान को कभी रोक नहीं पाया और एक के बाद एक वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में वो काम किए। लेकिन उनके जीवन की कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं जिन घटनाओं के बाद रामानुजन के प्रति नतमस्तक हो जाना शायद मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो है वो या जो नहीं है वो भी, ये जीवन की उनकी घटनाओं को प्रभावित किए किसी को नहीं छोड़ सकता। 10th तक की उनकी जो पढ़ाई थी वो तो सकुशल बहुत ठीक से चली। हाई स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास हुए और उनको छात्रवृत्ति भी मिली। क्योंकि उनका जीवन एक गरीब परिवार में व्यतीत हुआ था, इसलिए छात्रवृत्ति उनके शिक्षण कार्य के लिए बहुत सहायक हुआ। लेकिन गणित के प्रति उनका इतना लगाव था कि अन्य विषयों पर उनका कभी ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जब परीक्षा होती है तो परीक्षा तो सभी विषयों की होती है। आप उत्तीर्ण होंगे तो तब होंगे जबकि सारे विषयों में उत्तीर्ण होंगे। फलतः 11वीं कक्षा में रामानुजन मैथमेटिक्स में सर्वाधिक अंक पाए, लेकिन अन्य विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। जो हमारी मूल्यांकन पद्धति है उस मूल्यांकन पद्धति के अनुसार रामानुजम अनुत्तीर्ण हो गए। लेकिन यह एक प्रश्न हमारे समाज में हमारे परीक्षा व्यवस्था पे वे छोड़ गए कि जो व्यक्ति अपने
मैथमेटिक्स के द्वारा विश्वविख्यात हो सकता है, वो व्यक्ति हमारी मूल्यांकन पद्धति, हमारी परीक्षा व्यवस्था उसको 11वीं पास की डिग्री नहीं दे सकती। यह एक प्रश्न चिन्ह रामानुजन ने खड़ा किया है, जिस पर आज भी इस शिक्षा व्यवस्था को विचार करना होगा। ये जो कारण है, ये कारण रामानुजन के ऐसे हैं जो हमको बहुत प्रभावित हुए, और इसीलिए मैं आज मैथमेटिक्स डे पे अपनी जो उनके प्रति जो हमारी संवेदना है, उस संवेदना को मैं शब्दों में व्यक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन उनको शब्दों में कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ। रामानुजन हाई स्कूल के बाद जब 11वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, तो जो उनकी स्कूली शिक्षा थी, वो स्कूली शिक्षा यही समाप्त हो गई। स्कूल में फिर उन्होंने शिक्षण कार्य को जानने के लिए, डिग्री लेने के लिए फिर उनको जीवन में कभी अवसर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन वो आदर्श क्यों है, इस पे आप विचार कर सकते हैं कि वह व्यक्ति जो 11वीं कक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सका, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से, अपने जीवन के उद्देश्यों से कभी हार नहीं माना। हम जैसे लोग क्या होता कि यदि हाई स्कूल और इंटर हम पास नहीं कर होते हैं, तब हम क्या करते हैं, चाहे छोटी मोटी अपनी दुकान खोल करके दुकान चलाते हैं, या कहीं मजदूरी का या अन्य कार्य करते हैं। लेकिन रामानुजन अपने जीविकोपार्जन के लिए जो कुछ करना था उसको किए, लेकिन जो उनके जीवन से मैथमेटिक्स था, वो मैथमेटिक्स कभी निकला नहीं, और वो मैथमेटिक्स उनको एक एक करके भविष्य में जो उपलब्धियां दिलाई, वही उपलब्धियां ही आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जब इंटरमीडिएट की परीक्षा को उत्तीर्ण किए, तो फिर परिवार में भी होता है कि जब ये कुछ करने लायक नहीं है तो उसकी शादी कर दो। उनके माता पिता ने भी उनके साथ वही किया। उनकी शादी जानकी नामक एक कन्या के साथ 1908 में कर दी गई। अब परिवार का बोझ तो पहले ही था, अब पत्नी का भी बोझ आ गया, इसलिए उनको नौकरी करना उनकी व्यवस्था हो गई, और नौकरी की खोज में वे मद्रास गए। जब मद्रास गए तो कहीं भी अच्छे किसी कार्य के लिए जाते तो उनसे पूछा जाता कि तुम्हारे पास डिग्री क्या है। तो डिग्री के नाम पे तो इनके पास 11 फेल की ही डिग्री थी, और 11 फेल की डिग्री पे कौन अच्छा काम देगा, और इनको कोई काम अच्छा नहीं मिल पाया। लेकिन रामानुजन ये कहते थे कि आपको जो काम कराना है, जो काम होना है, वो काम मेरी डिग्री नहीं, उस काम को तो रामानुजन को करना है। और मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मेरे पास हुनर है, मेरी क्षमता है, मुझ में गुण है। और जो भी अपने जीवन में मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उन्होंने सूत्रों को लिखा, वो सबको एक रजिस्टर में अंकित करते गए, और जो भी नौकरी के नाम पे जब उनसे डिग्रियां मांगता था तो उस रजिस्टर को दिखाते थे, कहते थे कि देखिए ये कितने बड़े बड़े, कितने महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स के सूत्र हैं, और इन सूत्रों का प्रतिपादन मैंने किया है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन लोग उन पे हंसते थे कि जो व्यक्ति 11वीं उत्तीर्ण नहीं कर सका, वो मैथमेटिक्स के सूत्र क्या लिखेगा, और उसमें क्षमता ही क्या है। रामानुजन के जो सूत्र उनको विश्वविख्यात कर गए, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में उनको एक सम्मानजनक नौकरी नहीं दिला सके। ये उनके जीवन की एक पीड़ा थी, और वो पीड़ा हमारी व्यवस्था के प्रति भी है। और भारत में केवल वही नहीं, ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनको कि भारत पहचान नहीं पाता, लेकिन उस वीर्य की पहचान जब दुनिया के लोग कर लेते हैं, तब उनको सम्मानित करने का काम भारत तब करता है। एक बहुत बड़े हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राणावत थे, जिन्होंने वाजपेयी जी के घुटने का ऑपरेशन किया था, लेकिन प्रारंभ में वे जयपुर यूनिवर्सिटी में शिक्षक होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन जयपुर यूनिवर्सिटी उनको पहचान नहीं सके, और उनको शिक्षक होने की जो पात्रता थी, वो पात्रता होने के बावजूद भी उनको शिक्षक नहीं रखा, शिक्षक होने के योग्य नहीं समझा। लेकिन उसको समझा अमेरिका की धरती ने, और अमेरिका ने उनको बुलाया, और जब वो विश्वविख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ हो गए, तब
वाजपेयी जी के घुटने का ऑपरेशन करने को जब हुआ तो उन्हीं के पास भेजा गया और उसके उपरांत उनको भारत ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। लेकिन कैसा दुर्भाग्य अपने देश का है कि जब व्यक्ति की पहचान दुनिया करती है तब हम करते हैं और हमारी आंखें तब तक बंद रहती हैं जब तक दुनिया उसकी पहचान नहीं कर पाता है। यही स्थिति रामानुजन के साथ भी हुआ। रामानुजन यहाँ अपने नौकरी के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए दर दर भटकते रहे, लेकिन उनकी पहचान कोई कर नहीं सका। अंत में वही मद्रास के एक डिप्टी कलेक्टर बी रामास्वामी थे, उनसे रामानुजन का संपर्क हो गया। उन्होंने एक छोटी सी नौकरी इनको दिला दी। बाद में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में भी उनको क्लर्क का काम मिला, लेकिन वो छोटे मोटे काम उनके जीवन का एक ठहराव था। उनकी मंजिल तो कहीं और थी, उनको जाना कहीं और था। उनको मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक ऐसा काम करता था कि आने वाली पीढ़ियां उसको सदैव याद करती रहे और रामानुजन के साथ जो हुआ उस पर पश्चाताप करती रहे। ये रामानुजन के जीवन का एक ऐसा अध्याय था जिस अध्याय को हम कभी भुला नहीं सकते। लेकिन इतिहास के पन्नों पर मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उनको अपना नाम स्वर्णांकित अक्षरों में अंकित करना था और वो अवसर आया। सूर्य के प्रकाश को जो घने कुहरे के तिमिर हैं वो बहुत समय तक नहीं रोक सकते। कहा जाता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। और रामानुजन की परिस्थितियां कभी भी उनको गणित से अलग नहीं कर पाई और एक परिस्थिति आई जब उनको भारत की धरती से विदेशों की धरती पर उनको जाने का अवसर हुआ। गणित के जिन प्रश्नों को, जिन सूत्रों को रामानुजन ने अंकित करके एक जो रजिस्टर बनाया था, उन्हीं गणित के सूत्रों को उनके कुछ मित्रों ने गणित के विश्वविख्यात व्यक्ति प्रोफेसर हार्डी के पास उनके प्रश्नों को और उनके गणित के जो सूत्र थे उन सूत्रों का जो संकलन था उस संकलन को भेजा गया प्रोफेसर हार्डी के पास। प्रोफेसर हार्डी ने उनको पढ़ा। पढ़ने के बाद बहुत सारे प्रश्न उसमें ऐसे थे जिसके लिए प्रोफेसर हार्डी भी हार मान गए और उनको लग नहीं रहा था कि इसका समाधान क्या होगा। प्रोफेसर हार्डी अपने मित्रों के बीच उनके संकलन को सामने रखा। सब लोगों ने जब उसको पढ़ा तो लोगों ने महसूस किया कि जो रामानुजम है वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वह गणित के क्षेत्र में एक अलौकिक प्रतिभाशाली विद्वान है, उसको कैम्ब्रिज के लिए बुलाना चाहिए। और वहीं एक पत्र लिखते हैं प्रोफेसर हार्डी। प्रोफेसर हार्डी ने अपने पत्र में उनको आमंत्रित किया कि आप यहाँ कैम्ब्रिज आइए, आपके साथ गणित को और फलक पे पहुँचाना है। रामानुजम की परिस्थितियाँ उस समय आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी नहीं थी और उस आमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। लेकिन उनके मित्रों ने समझाया कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, यह आपको एक अवसर है कि इतने महान गणितज्ञ के साथ आपको काम करने का अवसर मिल रहा है। फिर भी रामानुजम की जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार पहली बार तो नहीं जा सके और उधर प्रोफेसर हार्डी में भी एक ललक थी कि रामानुजम को जैसे भी हो बुलाया जाए, क्योंकि उनके साथ आने से गणित के क्षेत्र में बहुत बड़े कार्य हो सकते हैं। और फिर प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजम को एक बार और पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से उनको आमंत्रण के लिए स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया और रामानुजम उसको स्वीकार किए। भारत की धरती से वे इंग्लैंड की धरती पर गए। इंग्लैंड की धरती पर जैसे रामानुजम और प्रोफेसर हार्डी का मिलन एक नए युग का सूत्रपात किया और दोनों ने मिलकर के गणित के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक कार्य किए और लंदन की धरती पर एक उन्होंने तूफान मैथमेटिक्स के क्षेत्र में खड़ा कर दिया। जो भी समाचार पत्र थे उसमें रामानुजम और प्रोफेसर हार्डी के चित्र उनके कार्यों के द्वारा प्रमुखता से छाए रहे। यह भारत के लिए भी एक गौरव का
दिन था, एक गौरव का क्षण था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो तब हुई जबकि उनके एक शोध पत्र से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इतना प्रभावित हुआ कि उनको ग्रेजुएशन की उपाधि दे डाली। अब ये भारत के लिए भी एक विचारणीय प्रश्न है। जो भारत के कॉलेज जिस व्यक्ति को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण की डिग्री देने में असमर्थ पा रहा था, उस व्यक्ति में क्या वैसी क्षमता थी और क्या पहचानने वाले की हुनर थी कि उसको ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। कहीं ना कहीं ये हमारे भारत के लिए एक प्रश्न चिन्ह है और ये प्रश्न चिन्ह खड़ा किया रामानुजन ने। शायद रामानुजन का यह गुण मुझको प्रभावित किया और इसीलिए अपने आदर्श के रूप में मैं रामानुजन को मानता हूँ। रामानुजन को मानने के पीछे वो गणित के हैं और मैं गणित का हूँ, सिर्फ ये आधार नहीं है। गणित के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने काम किया लेकिन वे मेरे आदर्श नहीं हैं। वो एक विद्वान है, एक महान व्यक्ति है, उनका सम्मान है, लेकिन जो जगह रामानुजन ने मेरे हृदय में बनाया है शायद अन्य मैथमेटिशियन विद्वत्ता के क्षेत्र में बना सकते हैं, लेकिन जिन विपरीत परिस्थितियों में रामानुजन ने जगह बनाई है वो शायद दुर्लभ व्यक्तित्व ही ऐसा कर सकेगा। इससे बड़ी घटना एक के बाद एक उपलब्धियों का दौर चलने लगा। जिस समय रामानुजन इंग्लैंड की धरती पे गए उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था और एक गुलाम नागरिक के प्रति क्या सोच होती है ये तो उस समय के लोग बहुत बेहतर तरीके से ही बता सकेंगे। लेकिन हम लोग भी ये समझ सकते हैं कि गुलामों की जो स्थिति होती है वो सम्मान पाने की बात नहीं होती है। फिर भी रामानुजन में वो कौन सी कला थी, वो कौन सा गुण था कि जो इंग्लैंड का एक प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी है उस रॉयल सोसाइटी का सदस्य नामित किया गया। और उस समय रामानुजन से कम उम्र का पाने वाला रॉयल सोसाइटी का सदस्य कोई नहीं था। सबसे कम उम्र का यह यदि प्रशस्ति पाने वाला कोई व्यक्ति था तो रामानुजन थे। उनकी उपलब्धि का ये क्रम रुका नहीं। ट्रिनिटी कॉलेज ने अपने यहाँ का जो प्रतिष्ठित फेलोशिप था उस फेलोशिप से भी रामानुजन को नवाजा। एक के बाद एक उनकी उपलब्धियां इंग्लैंड की धरती पर एक एक करके आकाश के शिखर को चूमती गई और वह समाचार पत्रों के माध्यम से जो भारत में आता था तो भारत के लोगों को अब गर्व महसूस होने लगा कि रामानुजन भारतीय हैं और वह भारतीय इंग्लैंड की धरती पर ऐसा कर रहा है, इसके लिए हम सब गौरवान्वित हैं। लेकिन ये गौरव की अनुभूति कब हुई? जब इंग्लैंड ने उनको पहचान लिया। जब प्रोफेसर हार्डी ने उस कंकड़ पत्थरों के बीच पड़े हीरे को जब चमका दिया, जब पूरी दुनिया जान गई, तब भारत ने उनके सम्मान को समझा। लेकिन एक क्रम चलता ही रहा, एक क्रम रुके न, इसके लिए अनवरत दोनों ने साथ साथ काम करते रहे। लेकिन प्रकृति को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस धरती पर इनका रहन सहन और वहाँ का वातावरण इनको सूट नहीं किया और वो बीमार रहने लगे। अस्वस्थता इतनी हो गई कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि यदि आप अपने देश के वातावरण में आप पुनः वापस नहीं हुए तो आपके जीवन को खतरा है। रामानुजन वहीं से स्वदेश वापस आ जाते हैं। लेकिन जब स्वदेश वापस आते हैं तब मद्रास यूनिवर्सिटी उनके इतिहास को देखते हुए, उनकी उपलब्धियों को देखते हुए अपने यहाँ प्राध्यापक नियुक्त कर लेती है। वहाँ वो प्राध्यापक रहे और गणित के क्षेत्र में पुनः काम करने लगे। लेकिन उनका स्वास्थ्य यहाँ भी निरंतर गिरता ही गया और वो क्रमशः बीमार होते गए। अब रामानुजन के सामने दो परिस्थितियां थी, एक गणित के लिए काम करना और दूसरा जीवन और मृत्यु के बीच उनके जिंदगी को उलझे रहना। फिर भी उन्होंने इस जीवन से हार नहीं माना और जब तक उनकी सांस रही तब तक गणित के लिए वो काम करते रहे। अंत में एक उन्होंने मार्क थीटा फंक्शन बिल्कुल
बेड पे पड़े थे और माप थीटा फंक्शन का उन्होंने शोध पत्र जारी किया। उस शोध पत्र का परिणाम यह हुआ कि टीबी से ग्रसित रामानुजन ने जिस शोध को दिया उसका प्रयोग कैंसर को समझने के लिए मेडिकल साइंस में बाद में उपयोग होने लगा। एक तरफ उनके गणित के शोध, दूसरी तरफ बीमारी का कहर। मैथमेटिक्स के किसी भी प्रश्न से हार नहीं मानने वाले रामानुजन जिंदगी से हार बैठे और 26 अप्रैल 1920 को मैथमेटिक्स जगत का यह टिमटिमाता हुआ नक्षत्र हमेशा के लिए अस्त हो गया। रामानुजन मात्र 33 साल की अवस्था में जिन कार्यों को छोड़ गए, शायद उसको समझने के लिए हम जैसे गणित के लोगों को 33 जीवन काल भी कम है। रामानुजन ने जो काम किया वो हम सभी के लिए अविस्मरणीय है। दीप हूं जलता रहूंगा, मैं समय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा कि जीवन पथ पर चलने वाले रामानुजन को आज मैथमेटिक्स डे के रूप में जो यह दुनिया मना रही है, भारत की तरफ से गणित दिवस के रूप में इसकी घोषणा हुई है, उनके जन्मदिन पर हम अपने मैथमेटिक्स के साथियों, मैथमेटिक्स के छात्रों और अपने चैनल ई मैथमेटिक्स क्लासेस के द्वारा कोटि नमन करता हूँ, कोटि वंदन करता हूँ। धन्यवाद।